हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ये आईएमओ में ये क्वेश्चन आया हुआ है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में। एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है तो सोल्व करना है 1/x + 2/y - 3/z = 1। अब हम लोग इस क्वेश्चन को मिलकर सोल्व करेंगे। एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है तो हम और आप मिलकर सोल्व करेंगे और इस पर हम लोग काफ़ी डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बनाना एक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन क्यों कोई भी एप्लीकेशन करते हैं तो क्यों करेंगे उस रीजन पर हम लोग बहस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये है और अब हमको बात करना है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, काफी हम लोग एंजॉय करते हुए सोल्व करेंगे। 1/x + 2/y और ये माइनस इधर गया तो क्या हो गया, ये हो गया। और मालूम है कि एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव होगा, तो 1 प्लस कोई पॉजिटिव नंबर हुआ तो ये क्लियर हो गया कि ये ग्रेटर देन 1 होगा। सिंपल है भाई, 1 प्लस समथिंग ग्रेटर देन 1 होगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव इधर आया तो नेगेटिव हुआ। क्यों ऐसा कर रहे हैं इस पर कुछ देर में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे। y - 2/y। अब देखिए यहीं से मजेदार हम लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं। ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर क्लियर है कि पॉजिटिव ही होते हैं। तो y का वैल्यू यदि हम लोग ग्रेटर देन 2 लेते, इक्वल टू क्यों नहीं लिए भाई, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और x भी कहां से चालू है, तो x भी मेरा 1 से है। इक्वल टू 2 पर भी हम लोग बहस करेंगे, ऐसा नहीं है, उस पर भी करेंगे। अब आइए यहां पर, तो जब ये 2 से ग्रेटर हुआ तो ये कितना हो जाएगा। कोई भी नेचुरल नंबर पुट कीजिए ना भाई, 2 से ग्रेटर। 3 पुट कीजिए, 3 - 2 1, क्लियर है कि 1 लेस देन 1 हुआ। 4 पुट कीजिए, 4 - 2, क्लियर है कि 1 से छोटा हो गया। 5 पुट कीजिए, 5 - 2। 6 पुट कीजिए, 6 - 2। 7 पुट कीजिए, 7 - 2। कहने का मतलब है कि ये हमेशा 1 से छोटा आ रहा है। ये जो है ये हमेशा 1 से क्या आ रहा है जी, छोटा आ रहा है। कब, y ग्रेटर देन 2 के लिए। तो इसको जब ऐसे कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल है भाई, पॉजिटिव नंबर कोई भी बात कीजिए ना। 5/2 ग्रेटर देन 2 है तो इसको जब 2/5 करेंगे और ये, तो क्लियर है कि ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। ये तो सिंपल बात है। क्यों कर रहे हैं आप लोगों को ध्यान से आप देखिएगा कि ऐसा क्यों। क्योंकि नेचुरल नंबर तो आगे कहां तक जाना है, लेकिन क्या होगा कि कुछ खास केस के बाद आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब कैसे पता चलेगा, तो पहले आइए इसको लिख सकते हैं 1 + 2 इतना। अरे भाई एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब ऐसा करने से अब ये बातें आ गया, इस पर चर्चा करेंगे। 2/y - 2, 2/y - 2। तो y का वैल्यू 2 से ग्रेटर कुछ भी पुट कर रहे हैं तो यहां देखिएगा कि ये इसके लिए अलग केसेस था, ये वाले के लिए। अब यहां हम देखेंगे, क्योंकि हमको ऐसा पकड़ना है नेचुरल नंबर के बारे में कि यदि y का वैल्यू, हमको यहां से देखने से क्या लगा कि y का वैल्यू यदि 4 से ग्रेटर पुट कर रहे हैं तो ये हमेशा x आएगा लेस देन 1 पॉइंट समथिंग।
पुट करके देख लीजिए। तो 1 पॉइंट समथिंग का मतलब हुआ कि ये लेस देन 2 आएगा। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो जब लेस देन 2 आएगा तो 2 से छोटा एक ही नेचुरल नंबर होता है, 1 होता है। तो एक सॉल्यूशन तो पक्का मिल गया कि x 1 होगा। कहिएगा ये क्या कह दिए, फिर से आइए भाई, x ग्रेटर देन 4 रखे हम लोग, तो ये वाला हमेशा क्या आ रहा है, 4 से बड़ा कुछ भी रखिए, 5 रखिए तो 2/3 0 पॉइंट समथिंग, 6 रखिए 0 पॉइंट समथिंग, 7 रखिए 0 के भी नेचुरल नंबर रखना है, 8 रखिए, तो 1 में 0 पॉइंट समथिंग को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये क्लियर है कि 2 से छोटा आएगा। अरे 1 प्लस 0 पॉइंट समथिंग 2 से छोटा आएगा, तो 2 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है, x = 1 होता है। तो एक क्लियर हो गया कि y से ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब अब मजेदार क्वेश्चन हो गया, सिर्फ और सिर्फ कि इसका मतलब है कि अब 4 के आगे नहीं जाना है, केवल y पर ही काम खत्म हो गया। एक बार y को 3 पुट कीजिए, एक बार y को 2 पुट कीजिए, और y को क्या है जी, ग्रेटर देन 4 का तो हो गया, एक बच गया, y = 4 बच गया नेचुरल नंबर में। सिंपल बात है, यही हो सकता है। तो ये मजेदार कॉन्सेप्ट आपका हो गया कि ग्रेटर देन 4 कुछ भी हम पुट किए तो x हमेशा क्या आ रहा है, लेस देन 2 आ रहा है। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है कि 4 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 4 के लिए सिर्फ x लेस देन 2 आ रहा है। आई होप डैट कि मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं, यदि यहां तक आप समझे या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आप लोग जल्दी कीजिए। तो अब यहां हम बात कर रहे हैं कि ग्रेटर देन 4 और y = 4 करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपके मन में तो चल रहा होगा। तो जब इक्वल टू बेटा जी 4 कीजिएगा तो इसी का बात करना है। 4 पुट किए तो क्या आया, 1 आया, तो 1 और 1 से छोटा आएगा, 1 और 1 से छोटा, तो 1 + 1 2 हो गया। तो मान लीजिए कि इसका सब केस ले रहे हैं, यदि लेस देन 2 वाला ले रहे हैं तो सिर्फ x = 1 है। क्या है भाई, x = 1। 2 से छोटा की सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर x = 1 है। तो ये क्लियर हुआ कि x = 1 एक सॉल्यूशन हमको मिला। आइए अब पुट कीजिए, 1/1 2/y 3/z = 1। अब क्वेश्चन में x = 1 हम पुट कर रहे हैं, 1 + 2/y 3/z, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2/y 3/z = 0। किसी को दिक्कत तो नहीं है, यहां आ जा रहे हैं। 2/y माइनस उधर आया तो प्लस हो गया, 3/z और इक्वल टू कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 1/t 1/k कुछ भी लिख लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा कि y और z मेरा मिल गया कितना जी, y मिल गया 2t और z मिल गया 3t। तो मेरा एक सॉल्यूशन x y z क्या आया, x 1 था तब y z इतना मिला, तो एक सॉल्यूशन आ गया 1, 2t, 3t। ये हो गया x y z। शक है पुट करके देख लीजिए। और t क्या है भाई, t कोई नेचुरल नंबर है, पुट करके देख लीजिए, गारंटेड है क्या आएगा। तो अभी एक केस का मैंने बात किया, तो आइए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2t 2/2t, ये हो गया 3/3t। इससे ये कैंसिल, देखिए तो 1 सॉल्यूशन आ गया। तो अब t कुछ भी रखिएगा नेचुरल नंबर, तो 1, 2t, 3t एक सॉल्यूशन हुआ। आई होप दैट इतनी बात हम लोगों को समझ में आया होगा। इतना आप लोग अभी लिखिए और इसके बाद आगे का डिस्कशन हम और आप मिलकर इस लेवल के क्वेश्चन को भी हम लोग आपस में सोल्व कर सकते हैं। तो जल्दी कीजिए। चलिए, आई होप दैट कि आप लोग लिख चुके होंगे और मालूम है कि ग्रेटर देन 4 के लिए अब x क्या मिल रहा है जी, 1 मिल रहा है। तो अब 4 से आगे नहीं जाना है। अब क्लियर हो गया
कि एक तो सॉल्यूशन यहाँ मिल गया हमारा। अब हम लोगों को क्लियर हो गया। अब कोई बच्चा भी बना देगा कि अब या तो एक बार y1 पुट कीजिए, एक बार y2 पुट कीजिए और एक बार y3 पुट कीजिए। बस नेचुरल नंबर की बात ग्रेटर देन 4 का काम हो गया। क्लियर है? बस तो नहीं करना आपको। इक्वालिटी की भी बात करना है तो उसको भी आप देख सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है। आपको शक होगा तो यदि 4 भी पुट कीजिएगा तो आपको हम उस बातों को दिखा देंगे। अब 4 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का हमने केस को डिस्कस किया है, फिर भी आपको इक्वल टू 4 रख के आपको दिखा दे रहे हैं। क्लियर हो गया? y इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो कितना हो गया? 1/x, 2/y बोलिए, 2/1 बोलिए भाई 2, 3/z इक्वल टू 1, 1/x माइनस 3/z, 1 में से 2 गया -1। एलसीएम हम लोग पढ़े होंगे, x इंटू जेड, जेड माइनस 3x, जेड माइनस 3x इक्वल टू माइनस एक्स जेड। इधर ला दीजिए भाई, एक्स जेड माइनस 3x प्लस जेड इक्वल टू 0। देख लीजिए कहीं गलत नहीं होना चाहिए, मिला लीजिए, चेक कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, तो आइए हम लोग मिलकर कैसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, तो दोनों तरफ हम -3 कर दिए, दोनों तरफ -3 को ऐड कर दिए, तो देखिए तो हमको क्या मिल गया? x कॉमन हो गया तो ये मिल गया z माइनस 3, और x कॉमन होगा तो कितना होगा जी? x कॉमन होगा तो z माइनस 3 1 इंटू जेड माइनस 3, तो z माइनस 3 और x माइनस 1। आइए चलिए, ये तो आप समझ गए, थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो इसी पहले इसको बना लिया जाए। अब ध्यान दीजिए मेरे को क्या मिला? z माइनस 3 x प्लस 1 होता ना, होगा ना जी, चेक कर लीजिए। तो x कॉमन हुआ तो कितना हुआ जी? z माइनस 3 प्लस 1। हाँ क्लियर है? तो ये कितना हुआ? x प्लस 1। अब देखिए मजेदार बात क्या है, क्लियर है कि ये नेचुरल नंबर ही चाहिए, यहां तक में दिक्कत नहीं है। तो अब क्या क्या हो सकता है, और कहने का मतलब है कि एक निगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। और वो क्या हो सकता है? x प्लस 1 क्या होगा और z माइनस 3 क्या होगा। तो आप कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव, क्योंकि ये भी चीजें आना चाहिए। तो यदि आप बात करते हैं, इसको यदि -1 और इसको 3 लेते हैं, इसको निगेटिव और इसको पॉजिटिव, तो आपका जो आंसर आ गया x इक्वल टू 2 आ गया और z इक्वल टू कितना हो गया जी? बोलिए, 3 में से 1 गया 2। तो ये दोनों क्या है जी? नेचुरल नंबर है। उसके बाद का अब केस लीजिएगा, यदि इसको आप पुट कीजिएगा, यदि इसको -3 और इसको 1 पुट कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। यदि इसको -3 पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x निगेटिव आ जाएगा, तो नेचुरल नंबर सेटिस्फाई नहीं। तो सिर्फ यही एक केस आपको दिखाई दे रहा है। तो अब इससे रिजल्ट क्या मिला? आइए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 2। एक सॉल्यूशन यहां था, एक सॉल्यूशन ये मिला। x1 था 2t 3t, अब ये क्या मिला? 2 1 2। एक और सॉल्यूशन मिला, 2 1 2 पुट करके आप चेक कर लीजिए, x के जगह पर 2, y के जगह पर 1 और z के जगह पर 2। चेक कीजिए, 1/2 अब में से 3/2 गया तो कितना हुआ जी? 1/2 में से 3/2 गया तो -1 हुआ, तो 2 - 1 1। देखिए तो लाना है 1, किसी को दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है सबको? बोलिए क्लियर है? अब आइए, आपको ये इतना सिंपल कर दिया गया है कि अब y इक्वल टू 1 के बाद, क्योंकि ग्रेटर देन 4 के बाद आपको मालूम हो चुका है कि वो हमेशा लेस देन 2 आएगा। तो लेस देन 2 मतलब x इक्वल टू 1 था,
तो ग्रेटर देन 4 के बाद अब तो बात ही नहीं करना है, अब उसके आगे अब सिर्फ बात करना है y इक्वल टू 1 पर सॉल्यूशन मिल गया। अब अगला क्या बात कीजिएगा, y इक्वल टू 2 3। तो आपका प्रोसेस मालूम चल गया। अब हम ना भी बताएं तो अब आगे आप बना सकते हैं, फिर भी इसके कंप्लीट हम लोग सॉल्यूशन मिलकर करेंगे। इसको भी लिख लीजिए आप लोग, जल्दी कीजिए। हो गया जी, बताइए। बोलिए, हो गया? जल्दी कीजिए आप लोग। चलिए, तो अब तो पकड़ में आ गया। y ग्रेटर देन 4 के लिए तो मैंने आगे अब जाना ही नहीं है, तो सिर्फ y1 था, y2 था और y3 था। इक्वल टू 4 पर भी दिखाए भी चुके थे, लेकिन फिर भी आपको रख कर दिखा देंगे, क्योंकि ये केस हम ले चुके थे। फिर भी आपको y इक्वल टू 2 आइए, क्या हुआ भाई, 1/x 2/2 कितना 1, क्लियर है? इससे ये क्या हुआ भाई, कैंसिल हो गया। 1/x माइनस 3/z इक्वल टू 0, 1/x 3/z, कोई भी मान लीजिए, कोई t k कुछ भी मान लीजिए। तो x z कितना हुआ, बोलिए सारे लोग। x हो गया t और z हो गया 3t। तो x सेट कितना मिल गया जी, t, y मिला 2 और z मिला 3t। यहाँ पुट कर दीजिए, शक है तो पुट कीजिए। t क्या है भाई, कोई नेचुरल नंबर है, शक है तो पुट कीजिए, पक्का आ जाएगा। रख दीजिए t 1/t 2/2 1 हो गया और 3/3t कितना हो गया जी, -1/t। तो देखिए तो 1 आ गया। तो एक सॉल्यूशन ये भी हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है? अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब तो 5 6 7 8 का क्या है सॉल्यूशन है, ये सिंपल हो गया। अब आइए y इक्वल टू 3 और मालूम हो गया है कि 4 के बाद जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि लेस देन 2 आ चुका है, मतलब एक नेचुरल नंबर, मतलब 4 5 आगे कुछ भी रखिएगा तो सिर्फ x इक्वल टू 1 ही मिलेगा। ग्रेटर देन 4 के बाद कुछ भी रखिएगा तो सिर्फ लेस देन 2 का ही केसेज हम जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आइए y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 हमने किया तो 1/x 2/3 3/z इक्वल टू 1। आइए मिलकर कोशिश करें। 1/x 3/z 1 माइनस 2/3, तो ये हो गया 1/3। सिंपल है, इधर ले जाकर एलसीएम हम लोग ले लेंगे। z माइनस 3x, वाह जी वाह, ये हो गया। एलसीएम लीजिए, 3z माइनस 9x इक्वल टू xz, तो ये कितना हुआ, xz प्लस 9x माइनस 3z। अब इसके बारे में बहस कैसे करेंगे, तो आइए तो xz प्लस 9x माइनस 3z इक्वल टू 0 है, ये है। तो अब हम लोग बात करेंगे, आपको देखने से लग रहा होगा कि दोनों तरफ 27 माइनस कर देंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा। कैसे भाई, x कॉमन हो गया तो z प्लस 9 हो गया, तो z प्लस 9 हो गया, x कॉमन हुआ तो आइए कितना हुआ जी, x माइनस 3 हो गया 27। करके देख लीजिए, x कॉमन हुआ तो z प्लस 9, आइए माइनस 3 कॉमन लेंगे तो z प्लस 9 होगा। अब इस पर हम लोग मिलकर बहस करेंगे कि अब ये क्या क्या हो सकता है, और x y z बार बार यहां ध्यान देना है कि ये नेचुरल नंबर है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव की बात करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव ही निगेटिव होगा, क्लियर है। अब इसमें कौन क्या होगा ये भी ध्यान देना है। तो मान लीजिए कि इसको जो है -1 पुट करेंगे, इसको 27, तो क्या आएगा जी, इसको फॉलो कर देगा। इसको -27 इसको 1 लिखिएगा तो कभी आएगा भी नहीं। इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है।
तो आइए, तो ये कितना हो गया जी, जेड मेरा कितना हो गया 18, और ये एक्स कितना हुआ जी 2, दिक्कत तो नहीं है। तो मेरा कितना मिल गया x2 y3 और z 80। इस पे पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो x2 x कितना था जी, चेक कर लीजिएगा, इसको चेक कीजिए आप लोग, मल्टीप्लिकेशन को चेक कीजिए तो कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है। चलिए आप लोग तो मिला चुके होंगे, तो ये कितना आया जी 2 3 18, पुट करके चेक कर लिया जाए। x2 है तो 1/2, y3 है 2/3 और z 18 है तो 3/18। तो कितना हो गया जी 1/2, 2/3, 1/6। इसको एलसीएम लीजिए, 3 6 का एलसीएम कितना होता है 6 होता है। तो 2 हो गया, 4 - 1 कितना 3, तो 3/6 हाफ, और हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो कितना होगा 1, तो 1 ही तो लाना है। तो एक और सॉल्यूशन मिल गया 2 3 18, तो इसको किनारे लिख लीजिए। एक और सॉल्यूशन मिल गया 2 3 18, क्लियर है। अब इसको y = 4 तो नहीं ना, आपको बताइए 4 पर भी बहस करना है, आइए दिखा दे रहे हैं आपको क्या होगा, उसको आप देख लीजिए, क्योंकि ग्रेटर देन 4 पर हम बात कर चुके थे, = का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। यदि आपको बहस करना है तो आइए दिखा दे रहे हैं। y = 4 का मैंने बात किया तो क्या हो गया 1/x, और ये क्या हो गया 2/4 - 3/z = 1, 1/x - 3/z, हाफ में से हाफ गया तो कितना हो गया जी 1/2 हुआ। कितना हुआ जी 1/2 हुआ। तो अब इस पर हम लोग बात किए थे, डिस्कस भी किए थे कि ग्रेटर देन = 2 के लिए, मतलब कहने का मतलब है कि ये लेस देन ग्रेटर देन 4 या इक्वल टू जब 4 किए थे तो एक सॉल्यूशन y क्या दे रहा था बोलिए, y क्या दे रहा था, चेक कीजिए आप लोग। एक सॉल्यूशन आपको y क्या दे रहा था, चलिए आप लोग y = 4 जिस पर बहस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि y = 4 यहाँ शामिल है इस आंसर में। अरे t नेचुरल नंबर है तो 4 तो शामिल है, लेकिन फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं कि बस यही वाला हमको रिजल्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर देन = 4 का केसेज हम लोग कर चुके हैं। फिर भी आपको मालूम है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये तो क्लियर है कि 4 के आगे तो जाना नहीं है, तो 1 2 3 पुट कर दिए नेचुरल नंबर में। 4 पर भी हम लोग काम कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ t नेचुरल नंबर रखिएगा तो 4 आ चुका है कि y = 4 पर x यही मिलने जा रहा है, और t क्या है जी, किसी नेचुरल नंबर के साथ आप अलग अलग करते जाइए। जो भी इसमें हम लोग बात करेंगे वो भी कब बात करेंगे कि t = 2 होगा तो ये 4 होगा तो ये 6 हो जाएगा। तो आइए हम दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक ना, क्योंकि ये आंसर मिल चुका है। अरे इन जनरल नेचुरल नंबर में लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको फैक्टर करके दिखा दे रहे हैं कि ये वाला आंसर में हम लोग y = 4 वाला भी आएगा, क्योंकि जब बहस हो रहा है तो पूरी तरह से हो जाए, लेकिन इसका रिजल्ट अब लिखिएगा नहीं, क्योंकि इसका आंसर यहाँ लिख चुके हैं, बस आपको दिखा दे रहे हैं। आइए एलसीएम लीजिए, कितना हो गया xz z - 3x = 1/2, कितना हो गया भाई 2z - 6x = xz, उधर लेकर जाइए, xz + 6x - 2z = 0। एलसीएम चेक कर लीजिएगा, ये आपका काम है। z - 3x xz हो गया 1/2, 2z - 6x ये हो गया, तो कितना आया बेटा जी, आइए तो xz + 6x - 2z = 0। वाह, xz + 6x - 2z। अब आइए दोनों तरफ -12 यदि ऐड कर दीजिएगा
दोनों तरफ -12 यदि हम लोग ऐड करते हैं, अब कहिएगा ये कैसे मालूम चल रहा है? अरे भैया x कॉमन लिए तो z+6 है, तो -2z है, तो -12 करेंगे तभी ना z+6 आएगा। ये तो सिंपल बात है, तो 7-8 में हम लोग पढ़े हैं। ये 2 है और ये z है। तो ये क्या हो गया जी? -12 और -12। ये हम बस एक समय लॉस कर रहे हैं क्योंकि इसी में ये आंसर आ चुका है, फिर भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये क्या हो गया? x कॉमन हुआ तो z+6, तो x - 2 और z+6 इक्वल टू -12। चेक कर लीजिए, x कॉमन हुआ तो z+6, -2 कॉमन हुआ तो z+6, तो x - 2 मेरा हुआ। अब आइए हम लोग देखते हैं इस पर। y तो 4 है, आइए क्या क्या हो सकता है। एक क्लियर है कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। एक लड़का कहा, चलिए हम लोग को मालूम नहीं है, एक कहा सर -3 4, एक कहा 4 - 3, ठीक है। चलिए एक लड़का कहा -6 2, एक कहा 2 - 6। चलिए y = 4 है ये। एक कहा -1 12 और एक कहा 1 और -12, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तभी आएगा। क्लियर है? अब आइए इसमें देखिए, तो ये प्लस उधर जाएगा तो जेड माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये काम खत्म, क्योंकि यहाँ नेचुरल नंबर दिया है, और उधर जाएगा तो 4 - 6 कहानी खत्म। अब आइए ये भी जेड इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इसकी भी कहानी खत्म, क्योंकि नेचुरल नंबर है। जेड का वैल्यू -9 हो जाएगा, सिंपल है भाई। अब आइए ये भी 2 इधर जाएगा तो x निगेटिव हो जाएगा, तो भाई हमारा नेचुरल नंबर है, कहानी खत्म। मतलब आपको लिख कर दिखा दिया, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी एकदम बेसिक से चलिए। अब आइए ये कितना हो जाएगा? x तो पॉजिटिव आएगा, y जेड निगेटिव आ जाएगा, ये भी खत्म। जेड -12 आ जाएगा ना जी, और नेचुरल नंबर दिया है। अब आइए ये क्या हो जाएगा? ये वाला आइए, ये जेड निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये भी नहीं होगा। ये कितना हुआ जी? x = 2 में से 1 गया 1, और y = जेड = कितना जी? 6। तो आंसर कितना मिल गया? x = 1, y = 4 और z = 6। क्या ये आंसर नहीं है क्या? इसीलिए y = 4 नहीं दिखाया गया। अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं ना होगा, नहीं तो लगेगा कि सर y = 4 छोड़कर भाग गए। आपको दिखा दिया गया कि जब t का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो क्या आया जी? x तो पक्का 1 आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब 4 और 6 आ गया, तो ये आंसर जब इन जनरल हो चुका है कि जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए x 1 ही होगा, और उसके लिए आपको मालूम है कि ये सेट दे चुके हैं, तो ये आपको नहीं तो सिर्फ y = 1 करना था, y = 2 करना था, और y = 3 करना था, और ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए ये एक रिजल्ट आ चुका है। तो सारा नेचुरल नंबर, y के सारे नेचुरल नंबर का केस ले चुके, तो y के सारे नेचुरल नंबर जितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... उसके लिए x और z निकल चुका। तो यही मेरा 4 सॉल्यूशन मिला। आई होप डैट कि इस लेवल का क्वेश्चन भी आपको मजा आया होगा। तो आइए हम लोग आंसर को लिखते हैं। फिर से देखिए क्या क्या हुआ जी। 1 2t 3t किस केस के लिए भाई? तो आपको मालूम है, ये सब तो डिस्कस हो चुका है। 2 1 2 t 2 3t 2 3 18। ये आपका सॉल्यूशन मिला
और आप पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं। आई होप डेट कि आपको ये क्वेश्चन और इसके सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे। तो बहुत एक से बढ़ के एक लेवल के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर, इस सॉल्यूशन पर मिलेंगे। होता क्या है कि ऑनलाइन हम लोग पढ़ाते नहीं है, रेगुलर नहीं, बच्चों की डिमांड आती है क्योंकि क्लास में पढ़ाते हैं, कभी रिकॉर्डिंग कर लिया लोग तो आपको ये मिल जाते हैं चीज़ें तो रेगुलर। लेकिन अब आप लोग की डिमांड है कि सर, बच्चों का होता है कि बहुत सारे चाहे पेरेंट्स का होता है कि सर अखबार में आपके बारे में या गूगल पर या बहुत सारे देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित न्यूज़ पोर्टल पर खबर आते रहते हैं, लेकिन बच्चे आपके शिक्षा का लाभ कैसे ले, कैसा आप पढ़ाते हैं उसको बच्चे कैसे देखें। तो कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों तक ऑनलाइन भी हम लोग जुड़े, क्योंकि क्लासरूम में होता है जब रिकॉर्ड कोई कर लिया तो उसको तो हम लोग यूट्यूब पर डाल देते हैं, रेगुलर नहीं रहते हैं। लेकिन कोशिश है कि अब जब नया दौर आया है तो उसके साथ तो चलना सबको पड़ेगा और अधिक से अधिक बच्चे उसका लाभ ले सके। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। और हमेशा बार बार आपको कह रहे हैं क्वेश्चन कभी भी सोल्व करना, क्वेश्चन तो ये 5 मिनट में सोल्व हो जाता है, 5 मिनट के अंदर। ये हम और आप डिस्कस किए हैं कि आपको कैसे सिखाया जाए, क्यों होगा, कैसे होगा, क्या रीजन है इसका। बनाना तो बहुत आसान वर्क था, रीजन के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप भी क्वेश्चन को सीख पाइएगा। ओके, थैंक यू।